Jai Hind observers, myself Satyaman Maurya and I am going to present class 12th numerical lectures NCERT first chapter electrostatics का। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एग्जाम्पल नंबर 1.7 का न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। क्लास 12 न्यूमेरिकल क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल क्लास 12 फिजिक्स में एग्जाम्पल नंबर 1.7 एग्जाम्पल 1.7 हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। क्वेश्चन में आपके ये कह रहा है कि आपके पास तीन चार्जेस हैं, Q और माइनस Q। तीन चार्जेस हैं, एक आपका Q है और ये Q है और एक माइनस Q है। तीन चार्जेस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस पर तीन के तीनों चार्जेस आप पे क्या किए गए, रखे गए हैं। एक यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे Q है। तो तीनों चार्जेस पर हमें फोर्स बताना है, इस पे टोटल कितना फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है। ओके, तो चलिए आप तीनों चार्जेस पर फोर्स निकालते हैं और ये देखते हैं कि तीनों चार्जेस पर कितना आपका टोटल फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, इस चार्ज पर कितना फोर्स है, इस चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। ओके, तो चलिए सोल्यूशन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज करते हैं ये ट्रायंगल का नाम है A, B और C, और ये जो आपका ट्रायंगल है, दिस इज ए ट्रायंगल ऑफ इक्विलैटरल एंड हैविंग साइड लेट L। सपोज करते हैं इसकी साइड कितना है, L, क्योंकि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीन के तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इंटरनल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। इसका भी इंटरनल एंगल 60 डिग्री और इसका भी इंटरनल एंगल 60 डिग्री। ओके, तो सबका इंटरनल एंगल 60 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस वाले चार्ज पर फोर्स कितना एक्सपीरियंस हो रहा है। ओके, इस वाले चार्ज पर जो फोर्स होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव के कारण इस वाले पॉजिटिव पर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। इस वाले पर फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर लगेगा, FAB। ओके, और ये आपका माइनस Q है, इस पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और जिसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड, द डायरेक्शन ऑफ FAC। तो कितना होगा इसको देख लेते हैं। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, दिस एंगल इज 120 डिग्री। ओके, अगर हम लोग इसको इंक्रीज कर देंगे तो ये 60 है और ये आपका हो जाएगा 120। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग इस वाले फोर्स को निकालते हैं, तो फोर्स FAB इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू Q, यहाँ पे भी Q है, Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, देखिएगा। इस वाले फोर्स का डायरेक्शन ये होगा और ये वाला फोर्स FAC कितना हो जाएगा, FAC इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू माइनस Q अपॉन L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड में ये माइनस साइन हट जाएगा, तो मॉड ऑफ FAC कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ओके, अब ये वाला देखिए, ये वाला भी इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन FAB का इधर है और FAC का डायरेक्शन इधर है। ओके, तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जब डिफरेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा FA इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आपका FAB स्क्वायर प्लस FAC स्क्वायर प्लस 2 FAB इंटू FAC कॉस। इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना है, अरे दो वेक्टर का एडिशन का फार्मूला यही तो होता है ना, रिजल्टेंट कितना आएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस इन दोनों के बीच का एंगल, कितना एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का 120 डिग्री। एफ ए इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आपका आ जाएगा, जितना देखिए जितना मैग्नीट्यूड एफ ए सी है उतना ही आपका एफ ए बी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए सी, और वो भी कितना है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करिए एफ ए बी स्क्वायर, एफ ए सी की जगह ए बी पुट कर सकते हैं, एफ ए बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू ए सी की जगह एफ ए बी पुट कर सकते हैं इंटू कॉस 120 डिग्री। एफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए बी स्क्वायर 2 एफ ए बी स्क्वायर, चलिए 2 एफ ए बी स्क्वायर प्लस ये वाला 2 एफ ए बी स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है कॉस 90 प्लस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, इसके प्लेस पर हम लोग लिखेंगे कॉस 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस 30 की वैल्यू होती है माइनस साइन 30। एफ ए स्क्वायर टू आपका हो जाएगा 2 एफ ए बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस साइन 30, एंड द वैल्यू ऑफ माइनस साइन 30 इक्वल टू -1/2। इसकी जगह पे मैं -1/2 लिख रहा हूँ, इसको रिमूव करके ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट के अंदर 2 एफ ए बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 ए बी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा तो माइनस एफ ए बी स्क्वायर, तो 1 एफ ए बी स्क्वायर, एफ इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एफ ए बी स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, एफ इक्वल टू कितना आ गया एफ ए बी, एफ ए आपका चल रहा है एफ ए, और एफ ए बी कितना आया है इतना, तो इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो इस वाले जो आपका यहाँ पे जो चार्ज क्यू है इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो आपका कितना होगा इतना मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, सो इसका रिजल्टेंट बिल्कुल इनके बीच से होके जाएगा, ये वाला डायरेक्शन, इसका नाम है एफ ए, क्लियर। एफ ए इनके बीच से जाएगा और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी, क्लियर। तो आपका ये जो डायरेक्शन है ए पर जो फोर्स का टोटल डायरेक्शन है वो आपका किधर होगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन में, क्लियर। तो एफ ए आपका निकल गया, तो एफ ए में फाइनल लिखने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, एफ ए की वैल्यू ये आ गई है, तो एफ ए आप कितना आ जाएगा देखिएगा, एफ ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या है BC, तो BC के डायरेक्शन में होगा, और तो BC कैप ये आपका वेक्टर है, क्लियर। तो इस चार्ज पर हमने कितना फोर्स अप्लाई हो रहा था, किधर फोर्स अप्लाई हो रहा था, हम ये निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इस वाले चार्ज पर, तो जैसे इस वाले चार्ज पर हमने निकाला है, यहाँ से देखिए जैसे इस वाले चार्ज पर हमने निकाला है तो देखा इस वाली लाइन के पैरेलल आ रहा है और मैग्नीट्यूड कितना है इतना, बिल्कुल वैसे ही इस वाले चार्ज पर भी आपका फोर्स किधर आएगा, इस वाले चार्ज पर भी आपका फोर्स बिल्कुल इस तरह से आएगा, ओके। ध्यान से देखिएगा, इस वाले चार्ज पर इसके कारण जो फोर्स लगेगा, अब इस वाले चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हैं एफ बी, सिमिलरली एफ बी पर जो आपका फोर्स आएगा इसके कारण किधर डायरेक्शन होगा इधर, और इसके कारण डायरेक्शन किधर होगा आपका इधर,
अब ये वाला चार्ज माइनस है, ये प्लस है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। अब इसका भी मैग्नीट्यूड आपका कितना हो गया, आपका उतना ही हो गया जितना इसका है, FBC। अब इन दोनों के कारण जो डायरेक्शन आएगा फोर्स का वो इधर आएगा, FB, और FB कितना होगा, FB का भी डायरेक्शन वही है जो आपका AC का डायरेक्शन है। ओके, तो इस वाली लाइन के पैरेलल होगा और मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा जितना ये वाला, जितना इस पर लग रहा था। तो सिमिलरली करके मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वही चीज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर AC कैप। ओके, AC कैप हमारा आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इस वाले चार्ज पर माइनस q पर कितना फोर्स लगता है उसको फाइंड आउट करने। चलिए, अब दोनों चार्जेस पर निकल गया फोर्स ना, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम लोग इस पर चल रहे निकालने, तो चलिए आगे काम करते हैं। अब देखिएगा ये हमारा माइनस चार्ज है ना, अब इस वाले चार्ज पर ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इधर, और ये वाला चार्ज बोलेगा कि आप इधर मत जाइए बल्कि इधर आइए, तो ये वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस साइड ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, अब दोनों ही फोर्सेस आपके इक्वल फोर्सेस हैं और इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट इन दोनों के एंगल से बिल्कुल ऐसे इसके बीच से होके जाएगा ये, और ये हमारा जो डायरेक्शन होगा FC का, FC पर जो फोर्स लगेगा इस वाले चार्ज पर वो इधर होगा। तो अब चलते हैं देखते हैं ये कितना फोर्स होगा और ये कितना होगा। तो चलिए लगाइए यहाँ पे फार्मूला कूलम्ब्स, FC पर B के कारण कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे l स्क्वायर, और FCB, C पर B के कारण, और इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा इस साइड, तो कितना फोर्स लगेगा FCA इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। अब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना आएगा, ये भी इधर लगा रहा है, ये भी इधर लगा रहा है, इन दोनों के कारण इसका रिजल्टेंट इफेक्ट कितना होगा, तो वो होगा आपका FC इक्वल टू अंडर रूट के अंदर FCB स्क्वायर प्लस FCA स्क्वायर प्लस 2 FCB FCA cos, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 यहाँ पे पुट करिए, FC इक्वल टू अंडर रूट के अंदर देखिएगा जितना FCB है उतना ही यहाँ एक्सप्रेशन देखिए, जितना ये उतना ये, इसका मतलब ये इक्वल टू ये, इसका मतलब FCB इक्वल टू FCA। C पर A के कारण जितना फोर्स है उतना ही फोर्स इधर है, बस डायरेक्शन अलग है, और वो भी 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा FCA स्क्वायर प्लस FCA स्क्वायर प्लस 2 FCB की जगह FCA लिख सकते हैं, FCA और इंटू FCA। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो वी कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ cos 60 इक्वल टू 1/2 and the 2 and 2 get cancelled, so we have FC equal to FCA plus FCA equal to 2 FCA square and FCA into FCA plus FCA square, so we left with 3 FCA square and we have under root 3 FCA. And what is the value of FCA? The value of FCA is equal to 1/4 pi epsilon into q square upon l square. FC is equal to under root 3 and 1/4 pi epsilon naught into q square upon l square. This is the total force on the charge minus q which is placed at point C of the vertex of the equilateral triangle having side L. Okay? तो ये हमारे पास क्या था, तीनों के कारण हम लोगों ने तीनों चार्ज पर जो फोर्स था उसको हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग, और इस पर जो फोर्स है यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर इक्वल टू सीधे यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, और यहाँ पे आपका B पर कितना फोर्स होगा, इस पे FB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q
Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और इस पर इधर फोर्स, इस पर इधर फोर्स, इधर फोर्स, और इस पर लेकिन फोर्स आपका इधर लगेगा। ये इस डायरेक्शन में जैसे दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उनके बीच से होके जाएगा, एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में होके जाएगा इस बार। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्या होगा, टोटल हम लोगों ने फोर्स फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो आप लोग इस सॉल्यूशंस को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर्स में नए न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।